हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षा निधि में। मैं सानी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 16 है स्वार्थी दानव। यह जो पाठ है यह एक कहानी है और इस कहानी को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ। हर रोज अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। बच्चे अपराह्न में यानी कि तीसरे पहर में जब बच्चे स्कूल से लौटते थे तो वे एक बाग यानी बगीचे में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा वह एक विशाल सुंदर बाग था, यानी कि बहुत बड़ा बगीचा था। जहां तहां घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। यहाँ फूल को तारों की तरह बताया जा रहा है। वहां 12 शतालू के पेड़ थे जो वसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते थे और शरद काल में फलों से लदे रहते थे। फल से एकदम लदा रहता था वह पेड़। पेड़ पर बैठी पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते थे। इतना अच्छे वो गाते थे पक्षी कि बच्चे अपना खेलना छोड़कर उनका संगीत ही सुनने लगते थे। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते थे। लेकिन यह बाग जो था ना, एक दानव का था। एक दिन दानव लौट कर आया। वह जो था दानव, वह अपने मित्र कॉर्निस आगरे से मिलने गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया, वहीं वह 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में यानी बगीचे में खेल रहे हैं। मेरा बाग है, कोई भी इस बात को समझता नहीं है। मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा। यह बात किसने कहा कि मेरा बाग है? तो यह बात जो है दानव ने कहा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी और सूचना फट टांग दिया। क्या टांगा सूचना फट में? कि अनाधिकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी, जिसका अधिकार नहीं है उसको प्रवेश करने पर सजा मिलेगी। वह जो था ना, एक बहुत स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चे को खेलने के लिए अब कोई जगह रही नहीं। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाह कोशिश की कि सड़क पर ही खेले, लेकिन सड़क पर धूल और कंकड़ से भरी थी। सड़क क्या होती है? सड़क पर तो धूल होते कंकड़ है। वे ऊंचे दीवारों के चारों ओर घूमते रहे और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते रहे। हम लोग वहां कितने खुश थे, वे एक दूसरे से कहते हैं। बच्चे एक दूसरे में बात कर और बोलते हैं कि हम लोग वहां कितने खुश थे। फिर वसंत आया। पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जा रहा था, ठंडी थी। बच्चों के नहीं रहने के कारण न पंछी वहां गीत गाते थे और न पेड़ों पर फूल लगते थे। सिर्फ बर्फ और तुषार ही खुश थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने सभी पेड़ों को उजले रंग से रंग दिया। अभी जो दानव के जो बाग में ना, अभी भी ठंड ही थी। फिर जाकर ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहा। उसने सारे खपड़े तोड़ डाले। ओले जब गिरते हैं तब तो खपड़े उपड़े तो टूट ही जाते हैं। 3-4 घंटे महल की छत पर बरसा और सारे कपड़े खपड़े तोड़ डाले। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहता। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ में नहीं आता वसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है। खिड़की के पास बैठकर बाहर ठंडे उजले बाग पर नजर दौड़ाते हुए स्वार्थी दानव ने कहा। स्वार्थी दानव सोच रहा है कि बसंत आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा, वह ये सोच रहा है। लेकिन वसंत नहीं आया और न गर्मी आई। उस बाग में न वसंत आया न गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। शरद ऋतु जब आया तो हर बाग में, जितने भी बाग थे, सब में सुनहले फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। वहां हमेशा जाड़ा रहता और उतरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते थे। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसने बहुत ही सुंदर संगीत सुना जब वो अपने बिस्तर में पड़ा था। दरअसल एक छोटी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था। उसके बाग में तो बहुत दिन से कोई चिड़िया ही नहीं आई थी। चिड़िया को तो गाते देख सुना ही नहीं था उसने। इसलिए उसे लगा जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत हो। अचानक ओले भी बंद हो गए, उतरी हवा का शोर भी बंद हो गया। दानव ने देखा कि ओले बंद हो गए थे और उतरी हवा भी चलने बंद हो गई थी। फिर खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता है आखिर वसंत आ गया। किसने कहा ऐसा? दानव ने कहा।
वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। वो अपने बिस्तर से निकल आया और बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार से एक छोटे छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे। बच्चे जो थे बाग में, बगीचे में भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़िया उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा भी रहे थे। यह सब एक बहुत ही मनोरम दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। लेकिन बाग के एक कोने में अभी भी जा रहा था। उस बगीचे के कोना में अभी भी जा रहा ही था। वह बाग का, बगीचे का सबसे दूर वाला भाग था। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था और वह छोटा लड़का इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था और इसी वजह से वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका था। उतरी हवा जो थी उसके ऊपर गरज ही रही थी। चढ़ो छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा, और उसने अपनी डालियों को यथासंभव, यानी उससे जितना बन सका उसने नीचे झुका लिया। लेकिन वह बच्चा बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा तो उसका हृदय, उसका दिल पिघल गया, पसीज गया। मैं कितना मूर्ख हूं, यह सोच रहा है दानव कि मैं कितना बेवकूफ हूं। अब मुझे पता चला वसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा, यह सोच रहा है दानव। मैं दीवार को भी गिरा दूंगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का क्रीड़ा, यानी कि खेलने के लिए स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। दानव जो था ना, वह नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाजा खोलकर बाग में, बगीचे के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए, वह इतने डर गए कि वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए, भाग गए। बाग में फिर से जारा लौट आया। सिर्फ और सिर्फ छोटा बच्चा जो था ना, वह नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इस तरह भरी थी कि वह दानव को आते हुए देख ही नहीं पाया। दानव फिर दबे पांव उसके पीछे गया और उसे धीरे से अपने हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर क्या किया, चढ़ा दिया। फिर पेड़ भी तुरंत खिल उठा और चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहें को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उसे चूम लिया। बच्चे को अच्छा लगा कि उसने उसको पेड़ पर चढ़ाया। वह छोटा बच्चा जो था अपने दोनों बाहों को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उसको फिर बाद में चूम भी लिया। यह सब जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब कठोर नहीं रहा, तब वे दौड़ते हुए बाग में, बगीचे में लौट आए और फिर उनके साथ साथ बच्चे आए तो बसंत भी आ गया। छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानव ने कहा। यह कौन कह रहा है? दानव। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को क्या किया, तोड़ डाला। अब दिन भर वहां पर बच्चे खेलते रहते थे, फिर शाम को खेल लेते थे तो दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते थे। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था? यह दानव ने पूछा। दानव जो था ना, उसे सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि उस छोटे बच्चे ने उसे चूमा था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया, वह कहीं दूर चला गया है। हर रोज अपराह्न में जब स्कूल बंद होता था, बच्चों का जब स्कूल बंद हुआ करता था, तो बच्चे आते थे और दानव के साथ खेला करते थे बगीचे में। लेकिन वह छोटा लड़का, जिसे दानव बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, वह फिर कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था, सब बच्चों को वह बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता रहता था, उसको बहुत याद करता था। वर्षों बीत गए, यानी साल बहुत सारे बीत गए। दानव बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता था। खेलते बच्चों को देखा करता और अपने बाग की प्रशंसा करता, बड़ाई करता था कि मेरे पास बहुत से सुंदर फूल है, उसने कहा। लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है। एक दिन जाड़े की शाम को जब वह कपड़े पहन रहा था दानव, उसने क्या देखा, उसने खिड़की से बाहर देखा और अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मीचने लगा, अपनी आंखों को मसलने लगा और एकटक देखता रहा।
सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उस पेड़ की जो डालियां थी ना, वह सुनहली थी और उनसे चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। फल को यहाँ पर चांदी की तरह बताया गया है। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह दानव जिस बच्चे को बहुत प्यार करता था, वही बच्चा उस पेड़ के नीचे खड़ा था। आनंद से विवल दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा। खुशी के मारे दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बगीचे में गया। वह घास को पार कर उस बालक के पास गया, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, पास गया, तो वह अवाक रह गया, भौंचक्का रह गया, क्योंकि वह लड़का घायल था। वो बच्चा जो था वह घायल था। उसके हथेलियों और पैरों में दो दो कांटे के निशान थे। किसने तुम्हें घायल किया? दानव ने गुस्से से और चिल्लाकर पूछा। बता मुझे, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे दो टुक कर दूं, दो टुकड़ों में बांट दूं। बालक ने फिर जवाब दिया, नहीं, यह प्रेम के घाव है। तुम कौन हो? दानव ने पूछा और एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया, एक विचित्र डर ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया, उस छोटे बच्चे के सामने घुटने के बल पर वह झुक गया। बालक दानव पर प्यार से मुस्कुराया और उसने कहा, बालक दानव पर प्यार से मुस्कुराया और उसने कहा, क्या कहा उसने? कहता है कि तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो, तुम मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दो। चूंकि इसलिए तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसीलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे, जो कहाँ है, जो स्वर्ग में है। जब बच्चे उस रोज अपराह्न में पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने उस दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया। वह जो दानव था ना, वह मर गया और वह कलियों से बिल्कुल ढका हुआ था। यह जो पाठ 16 था ना, स्वार्थी दानव, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।